हार्ट में प्रॉब्लम करने लगता है, लंग्स में प्रॉब्लम करने लगता है, तो हमारे किडनी को धीरे धीरे डैमेज करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में एक ही किडनी पाया जाता है। मरीज का जो शरीर है वो बिल्कुल पीला पीला दिखने लगता है, कमजोरी हद से ज्यादा हो जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, पेशाब बनाता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है। हम जो पानी पीते हैं या पूरा बॉडी जो फंक्शन करता है, चलता है, ये सारा फंक्शन का कंट्रोल ब्लड से होता है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर तो बढ़ा रहता है, लेकिन भाग दौड़ के कारण वो इतना व्यस्त जीवन जीता है कि उसको उसका एहसास ही नहीं होता। पूरे शरीर में वो फैलता है और पूरा शरीर फूल जाता है, चेहरा, हाथ, आंख के ऊपर पांव, उल्टी होने लगती है। पेशेंट जीने की स्थिति में, जीने के लायक नहीं रहता। आपकी किडनी फिर से रिकवर होना शुरू करती है, किडनी रिपेयर होने लगती है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर हामिद रज़ा, होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम पटना। आज हम किडनी और उसकी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। किडनी क्या है, कैसा होता है, कितने होते हैं, ये शरीर में कहाँ रहता है, इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उस बीमारी का कारण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और नेचुरली हम इसको फिट कैसे रख सकते हैं। आइए हम जानते हैं किडनी के बारे में। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये संख्या में 2 होती है, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में एक ही किडनी पाया जाता है और वो भी नॉर्मली फंक्शन करता है, उसको अपने जीवन में जीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सेम के बीज या राजमा जिसका दाल हम लोग खाते हैं, बिल्कुल उसके आकार का 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ये पेट के अंदर पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है और ये हमारे पसलियों से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्थित रहता है। किडनी हमारे शरीर के बहुत ही मुख्य काम को करता है। हम जो पानी पीते हैं या पूरा बॉडी जो फंक्शन करता है, चलता है, ये सारा फंक्शन का कंट्रोल ब्लड से होता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको शरीर के हर सेल तक, हर कोशिका तक हमारा ब्लड पहुंचाता है, खाने को, न्यूट्रिएंट्स को। और उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी भी हम लोग इनटेक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो हमारी शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है बल्कि टॉक्सिक होता है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल उसको ले लेता है, लेकिन जो वेस्ट है, जो हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं है, उसको हमारा शरीर बाहर करना चाहता है। वो सब कलेक्ट करके ब्लड लाता है और उस ब्लड को किडनी फिल्टर करता है। किडनी फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको पानी के साथ छान करके, फिल्टर करके बाहर निकालता है, जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, और पानी के स्तर को, मिनरल के स्तर को हमारे शरीर में वो बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये हमारा किडनी का फंक्शन है। किडनी पेशाब बनाता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है, शरीर के मिनरल्स और वाटर के लेवल को, स्तर को बनाए रखता है, और हमारे शरीर के तापमान को भी ये संतुलित रखने का काम करता है। किडनी में कई तरह की बीमारियां होती हैं। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में बहुत सारी बीमारियों को हम लोग इग्नोर करते हैं, केयर नहीं करते। जैसे कि ब्लड प्रेशर है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर तो बढ़ा रहता है, लेकिन भाग दौड़ के कारण वो इतना व्यस्त जीवन जीता है कि उसको उसका एहसास ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को शुगर बढ़ा रहता है, हाँ, इतना बढ़ा हुआ नहीं रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन जो उसका नॉर्मल स्तर है उससे बढ़ा हुआ रहता है, और इसका भी भाग दौड़ और व्यस्तता के कारण उसको एहसास नहीं होता। और धीरे धीरे लंबे समय तक जब ये स्थिति बनी रहती है तो वो हमारे किडनी को धीरे धीरे डैमेज करता है।
और एक समय ऐसा आता है कि किडनी हमारा फिल्टर करना या तो बहुत कम कर देता है या बंद कर देता है, पेशाब बनाना बंद कर देता है। जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको फिल्टर करके जो बाहर निकालने का कार्य किडनी का होता है वो बंद कर देता है। जब यूरिन नहीं बनेगा, जब वो बाहर नहीं निकलेगा, जब ब्लड का फिल्टरेशन नहीं होगा, ब्लड की छननी नहीं होगी, छाना नहीं जाएगा, तो जो भी टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के अंदर ही रह जाएगा, ब्लड में रहेगा। जो भी टॉक्सिन्स है, जहरीली चीज़ है, वो भी ब्लड के अंदर रहेगा। और चूंकि जब ब्लड का फिल्टर नहीं हुआ, यूरिन जब नहीं बन रहा है, तो जो शरीर में हम लोग पानी पीते हैं वो पानी कहाँ जाएगा? तो वो पानी शरीर के दूसरे अंगों में जाने लगता है धीरे धीरे। वो आपके दोनों पाँव में आने लगेगा, हाथ में आ जाएगा, और एक समय ऐसा आता है कि पूरे शरीर में वो फैलता है और पूरा शरीर फूल जाता है। चेहरा, हाथ, आँख, आँख के ऊपर पाँव, पैर सारे फूल जाते हैं। वो पानी कभी कभी लंग्स तक पहुंच जाता है, कभी कभी हार्ट तक पहुंच जाता है, और हार्ट में प्रॉब्लम करने लगता है, लंग्स में प्रॉब्लम करने लगता है। फिर वो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी उसकी कभी ठीक नहीं होती है, और ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, वो नॉर्मल नहीं हो पाता। और धीरे 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 आपके बॉडी की कार्य क्षमता ख़त्म होने लगती है। आपके बॉडी का हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत गिरने लगता है, और इतना गिर जाता है कि कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि फिर उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ब्लड की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से मरीज़ का जो शरीर है वो बिल्कुल पीला पीला दिखने लगता है, कमज़ोरी हद से ज़्यादा हो जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, सर में भी दर्द की समस्या रह सकती है, उल्टी होने लगती है, खाने पीने की इच्छा खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है। ये सब स्थिति होती है जब आपका किडनी पूरी तरह से फेल कर जाता है। तो लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि किडनी अचानक से पूरी तरह फेल नहीं करती है, वो आपके निग्लिजेंसी की वजह से, आप जो इग्नोर करते आए उसकी वजह से वो धीरे 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 महीनों और सालों में जाकर किडनी पूरी तरह से खराब होती है। किडनी में और भी दूसरी समस्याएं होती हैं, जैसे कभी कभी किडनी में सिस्ट हो जाता है। सिस्ट की समस्या भी आजकल बहुत आम है। लीवर में सिस्ट, किडनी में सिस्ट, शरीर के विभिन्न अंगों में सिस्ट, ट्यूमर, गिल्टी, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, बहुत जगहों पे ये आम समस्या आजकल बनती चली जा रही है, और उसको भी इग्नोर करने से वो बाद में कैंसरस की स्थिति उसकी आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं किडनी की, किडनी फेलियर की। तो जब हम डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसको हम किडनी फेल कहते हैं, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ये होता है कि किडनी फेल के कारण जो भी लक्षण प्रकट होते हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ जब दवाएं चलती हैं तो इनसे राहत मिल जाती है टेम्पररी, और जब तक दवा चलती है तो राहत मिलती रहती है। लेकिन किडनी जो डैमेज हो चुका है, जो किडनी ख़राब हो चुकी है, फेल कर चुकी है, वो किडनी रिकवर नहीं होती है, उसके लिए कोई दवा है ही नहीं एलोपैथिक साइड में। तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि फिर आप डायलिसिस कराएं, और एक लंबे समय तक डायलिसिस पर मरीज़ जीवित रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे किडनी की ये स्थिति आ जाती है कि डायलिसिस भी काम नहीं करना बंद कर देता है। क्योंकि डायलिसिस पहले काफ़ी दिनों पर होता है, फिर धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन घटता चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, और एक स्थिति आती है कि पेशेंट जीने की स्थिति में, जीने के लायक नहीं रहता है, और मरीज को डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, किडनी चेंज करा लें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ये गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का एक ऐसा वरदान है कि वेयर देयर एलोपैथी एंड्स देयर होम्योपैथी बिगिंस। जहाँ बहुत सारे केस में जहाँ एलोपैथी फेल कर जाती है, एंड कर जाती है, समाप्त हो जाती है, वहाँ से होम्योपैथी शुरू होता है। होम्योपैथिक में ढेर सारी ऐसी दवाएं हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स पर आधारित, लक्षणानुसार अगर प्रॉपर वे में दी जाती है तो आपकी किडनी फिर से रिकवर होना शुरू करती है, किडनी रिपेयर होने लगती है, उसके नेफ्रॉन्स ठीक होने लगते हैं, और साल से 1.5 साल 2 साल के मुकम्मल इलाज में आपका किडनी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, हेल्दी हो जाता है।
हाँ, ये नहीं है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो पूरी तरह से किडनी ठीक होने के बाद ही जाएगी, नहीं। जैसे ही दवा चलनी शुरू होती है, आपका इलाज शुरू होता है, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे, आपकी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शरीर का सूजन गायब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा, किडनी पेशाब बनाने लगेगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करके बाहर निकालने लगेगा, और आप एक फिर धीरे धीरे नॉर्मल जीवन शैली में वापस लौट सकते हैं। लेकिन किडनी को पूरी तरह से रिकवर करने में आपको 1 साल का, मिनिमम 1 साल का समय लगता ही लगता है। और ये भी नहीं है कि होम्योपैथी में कोई फिक्स दवा, जैसे एलोपैथिक में किसी चीज़ की फिक्स दवा होती है, तो होम्योपैथी में फिक्स दवा नहीं होती किसी बीमारी के लिए। मरीज के अनुसार दवा दी जाती है। अब जो किडनी रिकवर की दवा है, जिसमें टैरेक्सिकम है, एस्टिगमेटा है, एपिस है, कैंथ्रिस है, टेरेबिन्थिना है, बर्बेरिस वल्गेरिस है, इत्यादि बहुत सारी दवाएं, ये सब किडनी की दवाएं हैं। लेकिन मरीज के कंडीशन पर ये दवा अलग अलग हो जाती है। और जब दवा चलने के कुछ दिनों के बाद जब आपके लक्षण डिसअपियर होने लगे, गायब होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो फिर उस वक्त प्रेजेंट लक्षण के हिसाब से दवा भी तब्दील होती है, दवा भी बदलती है, और दवा की पोटेंसी भी चेंज होती है, दवा भी चेंज होती है लक्षणानुसार। और एक समय ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपना नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जिससे आप किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। हम लोग इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। जैसे तरबूज है, गाजर है, खीरे का जूस है, इन फलों का जूस अगर सुबह में खाली पेट लिया जाए या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, तो ये किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये किडनी की सफाई कर देती है। किडनी के में जो भी कचरा या जो भी गंदगी जमा होता है उसको उसमें जो छलनी, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छानने का काम करते हैं, उसमें भी गंदगी जमा हो जाती है, ब्लॉक होने लगता है, जिससे किडनी फिल्टर करना बंद कर देता है। उसको ये खाने पीने की जो ये चीज़ें हैं उसकी सफाई कर देती है। स्ट्रॉबेरी, किसी भी तरह का स्ट्रॉबेरी, बेरीज खास तौर से, जिसमें स्ट्रॉबेरी मखसूस है, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज और जामुन, ये आपके किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद फल है। इसका प्रयोग आपको करते रहना चाहिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सक्रिय रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें, शुगर को हमेशा कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांच करवा करके उसको अपने स्तर पर रखें, कंट्रोल रखें, वज़न पर कंट्रोल रखें, आपका वज़न बढ़ने ना पाए। उसके बाद पानी खूब पिएं। पानी पीने में बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। पानी का उपयोग ज़्यादा करें, और जो तंबाकू वगैरह है इसके उत्पादों के सेवन से बचें। अगर आप इन सब चीज़ों पर केयरफुल रहेंगे, खाने पीने, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों के प्रति अगर आप संवेदनशील और केयरफुल रहेंगे, तो आपकी किडनी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और जिनकी किडनी ठीक है, अच्छी है, उनकी किडनी हेल्दी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।